फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज वाई गौरव सर। हम लोग क्लॉक स्टार्ट किया था, एक इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है और एक एंगल फाइंड आउट करना और रिफ्लेक्स एंगल हम लोग कर चुके हैं। दोनों वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जा कर के देखें। और बताया था कि क्वेश्चंस इसमें पूछा जाता है, तो एक नया पूछने लगा, क्या इमेज पूछता है। अब इमेज मतलब बताऊंगा अभी क्या होता है। तो इमेज फाइंड आउट करना आज हम लोग देखेंगे। तो इमेज मेनली दो तरह का पूछा जाता है। कौन सा? एक तो हो जाएगा मिरर इमेज फाइंड आउट करना, एंड सेकंड टाइप का इमेज आपसे पूछ देगा वाटर इमेज फाइंड आउट करना। दोनों आसान सा चीज़ है, अभी बता दूंगा क्या क्या है। तो जैसे होता क्या है ना कि मान लो कोई आपसे पूछे इट इज 240 इन द वॉच। एक क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहा हूं, तो आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे। मान लो आपसे पूछा जाए कि इट इज 240 इन द करेक्ट वॉच इफ दिस वॉच इज शोन इन द मिरर देन व्हाट टाइम इट विल शो। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ दिस वॉच इज shown in the mirror then what time it will show, and दूसरा क्वेश्चन है if the same watch is shown in water then what time it will show। एक बार हिंदी मीडियम वाले, यदि घड़ी में 2:40 हो रहा, यदि इस घड़ी को मिरर में रख दिया जाए, मिरर में देखा जाए तो क्या टाइम दिखेगा आईने में, या यदि इसी घड़ी को पानी में रख दिया जाए, पानी में देखा जाए तो क्या टाइम दिखेगा। तो यहीं से दो कंसेप्ट आपका मिलेगा, मिरर इमेज और वाटर इमेज। अब मिरर इमेज सिंपल सा बात है। जैसे मेरे सामने यदि मिरर लगा दोगे तो मेरा लेफ्ट हैंड राइट में दिखने लगेगा, राइट हैंड लेफ्ट में दिखने लगेगा। पैर मुंडी में अंतर नहीं होगा, मीन्स ऊपर नीचे वाला चीज नहीं होगा। मीन्स क्या हुआ, मिरर इमेज मतलब वर्टिकल। और नहीं समझ में आया तो क्या करोगे, मान लो ये मिरर है, ये है मिरर, तो लेफ्ट वाला चीज कहाँ दिखने लगेगा, राइट में, एंड वाइस वर्सा, राइट वाला लेफ्ट में। वाटर इमेज में जैसे देखो, आप कहीं घूमने गए, झील में, मुंडी सीढ़ी पे रख लिया और नीचे देखा तो नीचे से कोई भूत या भूतनी दिखाई देता है और तुम होते हो, भूतनी नहीं होता है, क्योंकि ये तेरा ही इमेज पानी में जो दिखा उसे बोल दिया पानी का प्रतिबिंब या मिरर इमेज। मीन्स पानी हमेशा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ही होता है, उसी में देखोगे ना। झरना में थोड़ी ऐसे करके देखेगा, कोई पागल थोड़ी हो गया ऊपर से गिरता हुआ। जो स्थिर पानी है या नदी नाला में आप सीढ़ी पे बैठ गए, तालाब में मान लो गए घूमने, ऐसे देखे। बचपन में तो बिल्कुल लोग देखता है, कुआं में ऐसे आधा शरीर लटका लिया तो नीचे से कुछ दिखता है, लोग डर जाते हैं, अरे भूत आप ही हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पानी जो होगा वाटर इमेज मीन्स हॉरिजॉन्टल। हम हॉरिजॉन्टल चीज में देखेंगे, हॉरिजॉन्टल मतलब मान लो एक तरह से मिरर ही मान लो इस तरह से है, तो क्या हो जाएगा, टॉप के चीजों को बॉटम और बॉटम के चीजों को वाइस वर्सा टॉप दिखेगा। मीन्स इतना याद रखना है कि जो चीजें लेफ्ट रहेगा मिरर इमेज में राइट दिखेगा, और वाटर इमेज में जो चीजें नीचे रहेगा ऊपर दिखेगा। एक परफेक्ट एग्जांपल से समझा देता हूं। एक आप बनाओ घड़ी, ठीक है, मैं घड़ी बना लिया, दोनों जगह बना लेते हैं। एक में वाटर इमेज समझा देता हूं, एक में आपको मिरर इमेज समझा देता हूं। घड़ी में टाइम आप ही ने लिखा है 2:40, हो क्या रहा होगा, ये है 12 पे, यहाँ पे आपका बजा 3, 6, 9, 2:40 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 40, ये यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है 7। अब 2:40 का मतलब हुआ मिनट हैंड यहाँ पे, ठीक है, और आवर हैंड कहीं ऐसे रहेगा 2 से 3 के बीच में, ठीक है। अब मैं बताएं मिरर इमेज मीन्स ऊपर वाला। अब मिरर इमेज में रेफरेंस पॉइंट क्या रहेगा, ये ध्यान देना है, ये वाला लाइन। और वाटर इमेज भी सेम बनाते चलूँ ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें। मान लो यहाँ पे 12 या 0 बज रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे बज गया 9। तो ये तो हो गया, सॉरी उल्टा कर रहा हूँ। मिरर इमेज जब बताया तो रेफरेंस पॉइंट आपका क्या लिखोगे, मिरर इमेज में आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा ये 12 से 6 बोला ना, वर्टिकल। वाटर इमेज में क्या रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल। मीन्स ये रहा रेफरेंस पॉइंट। अभी आपका घड़ी कहाँ पे है, तो सर मिनट हैंड मेरा है 2:40 है और
आवर हैंड 2 और 3 के बीच में कहीं पे होगा, इस तरह से। क्लियर है? हमें देखना है तो मैं क्या बताया, तो मैं आपको बताया क्या, देखो कैसे बनेगा। तो मैं बताया हूं कि राइट वाले चीज लेफ्ट, लेफ्ट वाले चीज राइट, लेफ्ट वाले चीज राइट, राइट वाले चीज लेफ्ट। यहाँ पे क्या है, अब देखना इसको रेफरेंस लेना है, तो जो इधर है यहाँ पे तुमको जैसे 9 से 1 नीचे, तो 3 से 1 नीचे यहाँ पे 4 होगा। किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। तो जो बात यहाँ था मतलब हैंड मिनट हैंड, वो मिनट हैंड आ जाएगा किस पे, 4 पे, बिल्कुल आ जाएगा 4 पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखना, 2 और 3 के कहीं बीच में था, तो यहाँ पे 9 और 10 के, बस बताओ क्या कि इधर वाली इधर हो जाएगी। तो मान लो यहाँ पे था, तो ये 9 और 10 के बीच में कहीं पे नहीं हो जाएगा, यहीं पे कहीं पे हो जाएगा। तो देखो 9 और 10 के बीच में आवर हैंड आपका नया वाला आवर हैंड आ जाएगा, और मिनट हैंड आपका आ जाएगा, यहाँ वाला आ जाएगा। तो क्या आपका टाइम बचा, नहीं बचा, 9:20। यही हो जाएगा मिरर इमेज। एक बार और समझा देता हूँ क्योंकि हमें ही लगा थोड़ा सा घिचपिच हो गया, तो फ्रेश बना करके आपको एक बार और समझा देता हूँ कैसे। देखो ध्यान से, आपका टाइम अभी क्या है, दोनों मार्कर यूज कर ले तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, दोनों टाइप का यूज करने पे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपका टाइम है 2:40, मैं बताया 9 यहाँ पे होगा, 8 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे कहीं पे, आप यहाँ पे लगा लो 10। 2:40 मतलब 2 से 3 के बीच में आपका कौन सा हैंड रहेगा, आवर हैंड, और मिनट हैंड कंप्लीटली 8 पे। 2:40 हो रहा है। मैं बोला मेरे भाई करना कुछ नहीं है, रेफरेंस पॉइंट आपका क्या है, इस तरह से है, मीन्स 12 और 6 को रेफरेंस पॉइंट लाइन खींचते हुए मान लो 6। अच्छा, जो जितना नीचे, जो जितना लेफ्ट है उतना राइट चला जाएगा। फिर नीचे ऊपर बोला लेफ्ट वाला राइट, तो यहाँ ही 8 पे है, तो यहाँ ये वाला नहीं चला जाएगा 4 पे कंप्लीटली, क्योंकि 9 से 1 घर नीचे है, तो इधर 3 से 1 घर नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैं बताऊं लेफ्ट वाला बस राइट चला जाएगा। तो ये जितना लेफ्ट है उतना राइट, उसी तरह ये इतना राइट है 2 और 3 के बीच में, तो ये वाला यहाँ नहीं चलाया जाएगा। कितना, 9 और 10 के बीच में कहीं पे यहाँ पे आएगा। तो ये अच्छा आवर हैंड, ये आ गया आवर हैंड, और ये आपका नया मिनट हैंड। क्या बचा, 9 और 10 के बीच में आवर हैंड, और मिनट हैंड 20 पे, मतलब बोल सकते हो 9:20। ये तो प्रैक्टिकली समझा दिया, ट्रिक बताऊंगा, घबराओ नहीं। अब आगे सोचो, तो आगे जब आप सोचोगे तो हो जाएगा। हाँ आते हैं, देखो ध्यान से, मैं बोला कि 2:40 आपका क्या है, टाइम तो सेम है। अब है आपको मैं बताया रेफरेंस पॉइंट वाटर इमेज में ये वाला है, मीन्स जो जितना नीचे वो उतना क्या हो जाएगा, जो जितना नीचे वो उसका ऊपर नीचे बस कर देना, ऊपर नीचे। तो देखो ये देखो 9 से 1 घर नीचे है, तो 9 से 1 घर ऊपर क्या आ जाएगा 10 पे, मीन जो आपका मिनट हैंड यहाँ था, नया मिनट हैंड आपका क्या चला गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। अच्छा, आवर हैंड 2 और 3 के बीच में था, तो मिनट हैंड यहाँ पे इतना चला आएगा। मिनट हैंड 3 और 4 के, सॉरी आवर हैंड 2 और 3 के बीच में था, तो आवर हैंड बस रेफरेंस पॉइंट 3 और 4 के बीच में चला जाएगा। तो क्या बच गया हमारा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखोगे तो हमारा आंसर 3 और 4 के बीच में आवर हैंड मतलब 3 बज के कुछ, और मिनट हैंड 10 पे 3:50। ये आपका मिला है मिरर इमेज किसका, 2:40 का, और ये लिख लो, ये आपका मिला है मिरर इमेज, और ये मिला है वाटर इमेज 3:50 का, वाटर इमेज 2:40 का। प्रैक्टिकली नहीं समझ में आ रहा, घबराओ नहीं, एक एक करके बताऊंगा, जब ट्रिक बताऊंगा तो समझ जाओगे। तो यहाँ पे रखते हैं क्लियर, ये आपको मैं बता दिया प्रैक्टिकली, देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब जाते हैं कौन कौन सा चीज़ों पे, तो अब आपको बताते हैं एक एक करके। जैसे इमेज में भी 2 टाइप का बता दिया, अब आप आओ वाटर इमेज पे। वाटर इमेज होता क्या है, वाटर इमेज, तो जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, क्या है क्वेश्चन, लिख लो, क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ 310 लिखो, इफ इट इज 310 in the watch, what will be the mirror image, what will be the mirror image। अच्छा देखो, ऊपर लिखा हूँ वाटर, पढ़ा रहा हूँ मिरर, कोई बात नहीं, मिरर कर लो बस, क्योंकि पहले मिरर पढ़ा देना आसान काम होता है। व्हाट विल बी द मिरर इमेज, मिरर इमेज क्या होगा,
तो बस प्रैक्टिकली सर एक बार प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ आपको ताकि सारे कन्फ्यूजन क्लियर। 3:10, 3 बजता है यहाँ पे, 9 बजता है यहाँ पे, 2 यहाँ पे रहेगा, तो 3:10 समझते हैं। मीन्स मतलब क्या रहा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे होगा 6। रियल पहले बना लो। 3:10 मिनट हैंड आपका है यहाँ पे, आवर हैंड कहीं 3 और 4 के बीच में कहीं बेचारा कोने में सिकड़ा हुआ है आवर हैंड। मैं बताया हूँ आपको फाइंड आउट करना है मिरर इमेज, इस तरह से लेना है रेफरेंस। राइट बन जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट बन जाएगा राइट। तो देखो ये 3 से 4 के बीच में है, तो ऑब्वियस ही बात है ये रेफरेंस से बस एक केवल राइट और लेफ्ट चेंज करना, ऊपर नीचे मत करना। ये कहाँ बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा कितना, तो ये आपका बन जाएगा 9 और 8 के बीच में कहीं इसी साइड में हो जाएगा आपका नया वाला क्या, आवर हैंड। और मिनट हैंड देखो मैं बताया कहाँ पे भाई साहब, इधर ये 2 पे है तो इधर आपको नहीं मिल जाएगा, कहाँ पे, तो इधर आपको मिल जाएगा 10 पे, इधर आपको मिल जाएगा क्या 10 पे। मीन्स आपका रियल टाइम क्या हो जाएगा, तो रियल टाइम हो जाएगा 8:50। जब इसे हम देखेंगे मिरर में तो हमें ये टाइम मिलेगा। मीन्स घड़ी में यदि 3:10 हो रहा है तो आप उसको आईना में करके देखना, वो दिखाएगा 8:50। तो सर बार बार ये करें, कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। मैं बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले समझ जाओ फिर उस समस्या से निजात दिलवा देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, करना क्या है, जैसे देखो मैक्सिमम वॉच 12 घंटे का ही टाइम देता है, क्योंकि 12 के बाद 13 नहीं बज करके 1 बजने लगता है। सिंपल सा ही होता है। रेलवे वाला वॉच भले 16-17 बजाता है, उसको भी बता देंगे। तो मान लो आपके पास है 3:10, तो मैं बोला 12 घंटे को कैसे लिख सकते हो आप, ले मार्कर चेंज कर लो तो ज़्यादा समझ में आएगा क्या है। तो 12 घंटे को आप लिख कैसे सकते हो, तो 12 आवर्स को आप लिख सकते हो 11 आवर्स और 60 मिनट्स। हर कोई ये लिख सकता है क्योंकि 1 घंटे = 60 मिनट। ठीक है, बस यही काम कर लो। क्या करना है, 3:10 को उससे घटा लो, 3:10 को घटा लो, जो टाइम दिया हुआ है। क्या मिला, 60 मिनट से 10 मिनट को घटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 50 मिनट, और इससे घटाएंगे 8:50। यही तो आया था आंसर, यही तो आया था ना। प्रैक्टिकली घर पे समझ लेना। अब इस क्वेश्चन को भी आओ, जैसे पहले समझे, मैं कुछ नहीं बताया क्या, 12 घंटे का वॉच होता है तो 11 घंटा 60 मिनट लिख दिया और उससे माइनस कर लिया किससे, 3 घंटा 10 मिनट को। आपका आंसर हो गया 8 घंटा 50 मिनट, मीन्स 8:50। अब इस क्वेश्चन पे, और जिससे हमने प्रूफ किया था क्या, 2:40 आपको यदि दिया हुआ है, पूछ रहा है मिरर इमेज। मैं बोला कुछ नहीं बेटा, 11:60 कर लो और माइनस कर लो कितना, 2:40। क्या बच गया, नहीं बच गया, कितना 9:20 हो गया आंसर। कितना आसान काम है। तो बार बार फिगर बना करके ना समझें, क्या कर लें आप, 9 डायरेक्ट 11:60 से माइनस कर ले। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपका मिलेगा 7:40, बस टाइम चेंज कर लो, 7:40 कर लो। सब लोग बनाएंगे, स्क्रीन को पॉज करके 7:40 कर लेंगे, सेम मेथड, उसके बाद आगे आएंगे 7:40। बस कुछ नहीं है, 12 घंटे को उसी तरह 1160 हमने किया, 740 कर लो माइनस 740, कितना बच गया, तो सर 20 और इधर आ गया 4, 4:20 आपका मिला मिरर इमेज। कितना आसान काम है, 1160 से माइनस कर लो। अब कोई बोले कि सर ऐसा करके दिखाओ, जैसे 17:40, मान लो टाइम आपके पास 5:40 न करके आपको एग्जामिनर दे दे 17:40, तो क्या आप परेशान हो जाओगे, बिल्कुल नहीं परेशान होना है। क्या करना है, समझ जाना कि ये वॉच 24 घंटे का है, तो 24 घंटे को आप क्या लिख सकते हो, 24 घंटे को उसी तरह तोड़ लो, कितना 23 आवर्स और 60 मिनट्स में, क्योंकि 1 घंटा को इधर लेकर के चले जाओ, तो 1 घंटा = 60 मिनट्स कर लो माइनस 17:40, क्या हो जाएगा, यहाँ आ गया 20 मिनट्स, यहाँ आ गया कितना 6, मीन्स 6:20 आपका क्या रहा, मिरर में दिखेगा, मिरर इमेज आपका बन गया 6:20। यहाँ तक क्लियर है। और नहीं तो और कोई कह सकता है कि इसी को आप टाइम चेंज कर लो ना, कितना 5:40। जैसे रेलवे में आपका टिकट मान लो 5:40 में ट्रेन है, तो आप बोलते हो ना किसी को, सॉरी 17:40 में टिकट पे लिखा हुआ है, तो आप बोलते हो ना कि यार 5:40 शाम में मेरा ट्रेन है,
तो उसको 5:40 में आप कर लो ब्रेक, और इसको अब कर लो -1160 से। क्या आंसर आएगा? सेम आंसर आएगा 6:20। देखो आंसर आपका क्या मिला, सेम ही मिला। तो दो काम कर सकते हो, या तो आप घड़ी को ही 24 घंटा का बना लो, या इस टाइम को 12 घंटे में कन्वर्ट कर लो। दोनों आसान मेथड है। फिर 23 घंटा 60 मिनट से माइनस कर लो। बिल्कुल आसान सा करके बता रहा हूँ। इससे लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते रहना है, सामने वाले को भी थोड़ी मोटिवेट करते रहो। अब देखो, क्योंकि कोई बोलेगा सर सेकंड हैंड का यूज नहीं आ रहा, क्योंकि सेकंड हैंड जल्दी होता क्या है ना मेरे भाई, सेकंड हैंड जल्दी पूछता ही नहीं क्वेश्चन। ऐसे एक आध क्वेश्चन सेकंड हैंड भी कर लो। जैसे आपके पास है, मेरे पास एक क्वेश्चन है 2:12:20 कर लो। ठीक है, 2:12:20 यही है। क्या कर सकते हो, इसको घड़ी आ गया आपके पास 12 घंटे की। ठीक है, तो जैसे देखो 11 घंटा 60 मिनट लिख रहे थे, सब लोग लिख रहे थे। अब देखो चूंकि सेकंड हैंड है तो इसको सेकंड में ट्रांसफर करोगे तो इधर ले जाओगे तो ये 60 मिनट ना रख करके 59 मिनट और 60 सेकंड, क्योंकि एक देखो 1 घंटा यहाँ लिया तो 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो हमने क्या कर लिया, 60 सेकंड लिख लिया। अब कर लो माइनस, जैसे 2:12:20 2:12:20 आपका क्या हो जाएगा, सेम चीज़ हो जाएगा 40 और क्या 40 के बाद आ जाएगा 47 और कर सकते हो 9, कुछ भी कर सकते हो। तो आपका वाटर इमेज सेकंड में भी मिरर इमेज में बता दिया कितना हो जाएगा, तो 9:47 और 40 सेकंड। और क्या हो सकता है, तो और देखो आपके पास हो सकता है कुछ भी टाइम ले लो ना मेरे भाई, कुछ भी ले लो। जैसे 2 बार आना लिख करके मैं लिख लूँ, मान लो 9:33 इसको आप बताओ मिरर इमेज बताएं तो बिल्कुल बता सकते हो। मैं बोला उसी तरह ब्रेक कर लो, 11 घंटा मान लो 59 मिनट 60 सेकंड हो गया, क्योंकि ये 12 घंटा को इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब कर लो माइनस 9:33 क्या हो जाएगा, 60 से 47 घटाओगे 13 सेकंड, 59 से 26 घटाओगे 26 मिनट, मीन्स 2 घंटा 26 मिनट 13 सेकंड। 2:26 मिनट 13 सेकंड आपको ये देगा क्या, मिरर इमेज। आपको ये बताएगा मिरर इमेज। बिल्कुल आसान सा चीज़ है, सबसे आसान कंसेप्ट यही है, बिल्कुल नहीं भूलना है। बस 11 घंटा 60 मिनट से माइनस कर लेना है, या टाइम आपको 24 घंटा में दिया हो, रेलवे का वॉच दिया रहे तो 24 घंटा का घड़ी बना लेना है। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब थोड़ा सा परेशान कब कर सकता है, देखो ध्यान से, थोड़ा सा परेशान आपको ये कर सकता है कि इफ जैसे नॉर्मल वॉच न दे दे, ऐसे बोले इफ वॉच इज ऑफ 10 आवर्स एंड 1 आवर इज इक्वल टू, एंड इन दिस वॉच if 1 hour is equal to 80 मिनट्स एक ऐसी घड़ी है जो थोड़ा स्पेशल टाइप का है, जिसमें क्या होता है 12 घंटा न होकर के 10 ही घंटा होता है और 1 घंटे में 80 मिनट होता है। बना सकता है क्वेश्चन, इफ इट इज या ऐसे कर लो 4:30 इन दिस वॉच, यदि इस घड़ी में 4:30 हो रहा हो, इन दिस क्लॉक या वॉच, देन फाइंड द मिरर इमेज। तो इसकी मिरर इमेज बताए। अब देखने में लग रहा हो कितना टफ क्वेश्चन हो गया सर, बिल्कुल आसान है, हलवा जिसे बोल सकते हो, बिल्कुल आसान सा चीज़ है, तुरंत बना लोगे। कैसे करें सर, तो देखो कुछ नहीं करना है। जैसे पहले वाला घड़ी मेरा क्या होता था, 12 घंटा का होता था और 1 घंटा इज इक्वल टू क्या होता था, 60 मिनट। तो हम कैसे ब्रेक करते थे, तो हमने इसको ब्रेक किया था 11 आवर्स 60 मिनट्स। अब हमारा घड़ी ही है मेरे भाई 10 घंटे की, तो 10 घंटे को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 9 आवर्स, और चूंकि 1 घंटा इज इक्वल टू 80 मिनट, तो 9:80 ब्रेक कर लो ना। जैसे 12:60 को आप कर रहे थे तो 11:60, यहाँ पे 9:80, क्योंकि 10 घंटे का क्या है, घड़ी है, क्योंकि 10 घंटे का है ना, तो 1 घंटा जब मिनट में ले जाओगे तो 80 मिनट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9:80। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। फिर क्या हो जाएगा, 4:30 आपका इस घड़ी में बज रहा है, तो क्या कर लोगे, आपका हो जाएगा 5:50
आपका इसका मिरर इमेज निकल जाएगा 5:50। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी दे सकता है। मान लो वॉच आपको दे दे 8 आवर्स का, वॉच इज ऑफ 8 आवर्स, बिल्कुल ठीक। एंड 1 आवर इज इक्वल टू, मान लो मैं कर दूँ 90 मिनट्स। टाइम भी बदल दो, मान लो हो जाए आपका टाइम मान लो कि आपको मैं बदल दूँ, तो कर लो कुछ भी 4:48। फाइंड द मिरर इमेज। मैं बताया 8 घंटा 90 मिनट, तो इसको कर सकते हैं 7 घंटा 90 मिनट, क्योंकि 1 घंटा इज इक्वल टू 90 मिनट हमने कर लिया शिफ्ट। जो गिवन है आपके पास टाइम, उसको आप कर लो माइनस, उसके बाद करो एंजॉय। क्या हो जाएगा 42 मिनट्स और ये हो जाएगा 3, मीन्स 3:42। इसे यदि मिरर में देखोगे तो ये टाइम हो जाएगा। यही तो हो गया आंसर। कितना आसान काम है, कितना आसान काम है आपका ये है मिरर इमेज का टोटल कंसेप्ट। वाटर इमेज पढ़ा ही दिया जाए, टाइम लेकिन 20 मिनट का वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। तो 2-4 और क्वेश्चन कर लो, अगला दिन हम लोग पढ़ लेंगे क्या वाटर इमेज। तो 2-4 और इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें क्या हो जाएगी, वीडियो बड़ा ना बन जाएगी। वाटर इमेज बनाऊंगा तो 10-15 मिनट और लग जाएगा। तो देखते हैं क्या है। ये तो हो गया आपका वाटर इमेज। 2-4 और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, क्या है क्वेश्चन देख लो और आप करके दिखाओ। 12:05, जैसे नॉर्मल वॉच है, इन्हें नॉर्मल वॉच क्वेश्चन है आपके पास। 12:05 नॉर्मल वॉच है। इफ इट इज 12:05, 12:05, फाइंड द मिरर इमेज। अभी वाटर इमेज पे कंफ्यूज नहीं होना, उसको लेंगे क्लास। इसे क्या बोल दोगे, मिरर इमेज बताएं। तो क्या कर सकते हो, तो 12:05 भाई। अब देखो 2 तरह का, देखो 12:05, तो या तो घड़ी को आप कर लो 24 घंटा का, तो 24 घंटा वाले घड़ी को आप क्या लिख सकते हो 23:60, और इसको कर लो माइनस 12:05। तो ये क्या दे दिया 55, ये क्या दे दिया 11, मीन्स 11 घंटा 55 मिनट। मीन्स 12:05 यदि घड़ी में हो रहा है, आप उसको आईना के सामने रख दो, टाइम दे देगा 11:55। या एक और मेथड और है कि सर इसी को बदल लो तुम 12 घंटे की घड़ी में, तो 12:05 को 0 भी लिख सकते हो, 0:05। बताया था जब वॉच बनाया था कि यहाँ पे या तो 12 लिखा जाता है या 0 लिखा जाता है। यहाँ पे बचता है 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, तो इसे आप लिख लो 05। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहाँ से, तो बस अब तो वही काम कर लो, क्या 11:60 वाली वॉच बना लो, क्योंकि यहाँ पे 23:60 इसलिए लिखा था कि घड़ी 24 घंटा का हमने कैलकुलेट किया था। ये घड़ी 12 घंटा के कर लो माइनस 0005, क्या निकल गया 55, और ये हो गया 11, मीन्स 11:55। इनसे दोनों का सेम आना है। जैसे आपको मन करे कर लो कैलकुलेट, जैसे आपको मन करे आप क्या कर लोगे, ऐसा को कर लो कैलकुलेट। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, क्या है, तो मेरे पास क्वेश्चन है आपका कि आप कर लो 11:20। फाइंड द मिरर इमेज व्हेन इट इज 11:20। 11:20। सेम कंसेप्ट। अभी देखो घबराना नहीं है, क्या हम तुमको बताए थे, तो 11:60, क्योंकि अभी घड़ी 12 घंटे वाले ही कैलकुलेशन में है, माइनस कर लो 11:20। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ क्या कि सर 40 और 0 मीन्स 12:40। अब ये डिपेंड करता है कि दिन है या रात, तो क्या हो जाएगा 12:40। इसका मतलब हो गया घड़ी में आपका हो रहा है क्या। और नहीं तो 24 घंटा वाली बात करोगे, उससे कैलकुलेट करोगे तो इजीली आ जाएगा। कैसे 23:60 आप लिख लिया, बिल्कुल 11:20 क्या हो जाएगा 40 12 12:40 लिखा, इसी को लिख दिया ना 0:40। कहने का अर्थ है 11:60 याद रखना या 23:60 वॉच टाइम आपका जैसा भी दिया हुआ रहे। बाकी बहुत सारे कंसेप्ट चल रहा है मार्केट में, यूट्यूब पे मत भरोसा करना, गलती करवा देगा। ये नहीं गलती करवाएगा, प्रॉमिस है, क्योंकि कम से कम 2000 क्वेश्चन और 2000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ इस कंसेप्ट को। तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास को। सेम रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और वैल्यूएबल कमेंट्स भी देते रहें, जिससे हमें क्या हो मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।